शहबाज, आई एम अ कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट। आज बहुत इंटरेस्टिंग केस आया था मेरे क्लिनिक में। वो ख़ातून थी, कुछ 50 to 55 ईयर्स के बीच की एज थी और उनके हस्बैंड थे। ये बहुत इंटरेस्टिंग केस था और बहुत सारे लोगों से रिलेट करता है। दैट्स व्हाई आई रियली लाइक टू डिस्कस दिस ऑन माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू लाइक इट। और जो लोग इससे रिलेट करें प्लीज़ कमेंट करें ताकि उनको भी जो है फॉर द सेक ऑफ वेलफेयर ट्रीट किया जा सके। ठीक है जी। तो केस ऐसे था कि उन लेडी ने मुझे आके कहा कि जी मुझे लगता है कि ना मैंने कोई ऐसे गुनाह किए हैं या हम दोनों ने बीइंग हस्बैंड वाइफ कोई किसी के साथ कोई ज़्यादती की है, कोई ऐसी चीज़ की है कि उसकी सज़ा मुझे मिल रही है। मैं बहुत नमाजी होती थी, अब मेरा नमाज़ पढ़ने का दिल नहीं चाहता, बेड से उठने का दिल नहीं चाहता और मेरा वेट बढ़ गया है और मेरा सुसाइड का दिल चाहता है और मेरी बॉडी में दर्द रहती है और मेरा अकेले रहने का दिल चाहता है। कई दफ़ा मैं चीखें मारती हूँ और लेकिन बहुत सारे मेडिकल टेस्ट कराए हैं लेकिन कुछ चीज़ सामने नहीं आती है। तो मुझे लगता है कि अल्लाह मियाँ मुझसे नाराज़ हैं और उन्होंने मुझे सज़ा दी है और ये सज़ा अज़ियत है कि दुनिया में मुझे इस चीज़ की सज़ा मिल रही है। लेकिन मैंने उनसे पूछा कि आपने कुछ ऐसी चीज़ की है या कोई ऐसा एक्ट किया है किसी के साथ ज़्यादती, कोई ऐसी चीज़ की हो कि आपको आइडिया हो कि लाइक कोई क्यों आप ये बेस आपने ये क्यों बनाया इस चीज़ को कि मेरे से कोई गुनाह हो गया है तो मुझे उस गुनाह की सज़ा मिल रही है। तो उनके हस्बैंड ने भी रिपोर्ट किया और उन्होंने खुद भी रिपोर्ट किया कि उनके 2 बच्चे हैं और वो बड़े हैप्पीली मैरिड हैं और कोई ऐसी चीज़ हुई नहीं है, लेकिन हो सकता है। लेकिन उन्होंने साथ में ये कहा कि मुझे लगता है कि शायद अनजाने में मुझसे कोई ऐसी चीज़ हो गई हो अब आप ये देखें कि ये एक क्रॉनिक डिप्रेशन के सिम्टम्स हैं। ठीक है, ये डिप्रेशन जो है ये यूनिपोलर है जो कि सिर्फ एक तरह से काम करता है, जिसमें शदीद क्रॉनिक सैडनेस होती है, लैक ऑफ एपिटाइट है, लैक ऑफ स्लीप है, लैक ऑफ एक्टिविटी इन सोशल एक्टिविटीज़ है, लैक ऑफ सेक्सुअल इंटरेस्ट है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो रिलेट कर रही हैं डिप्रेसिव डिसऑर्डर से, जो कि बहुत क्रॉनिक डिसऑर्डर है। क्योंकि लोगों को साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, उनको पता नहीं है किस तरह की चीज़ें होती हैं। वो साइकोलॉजिस्ट से मिलने से बेहतर समझते हैं कि हम घर पे पीर फ़कीर बाबों को बुला के ट्रीटमेंट्स करा लें, रूहानी इलाज करा लें, होम्योपैथिक की मेडिसिन यूज़ करते हैं, मेडिकल डॉक्टर्स के पास जाके टेस्ट कराएंगे। वो ऑलमोस्ट कोई 50 टेस्ट उन्होंने कराए हुए थे जो वो लेके आई थी मेरे पास। उसमें बहुत क्रॉनिक मेडिकल डिसऑर्डर्स के लिए भी जो टेस्ट होते हैं, जो ब्रेन्स और हार्ट के लिए यूज़ होते हैं, वो सब टेस्ट उसमें मौजूद थे। ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट उसमें मौजूद थी, लेकिन किसी में कुछ भी नहीं था। लेकिन वो इतनी क्रॉनिक उसमें थी, फेज़ में थी। उन्होंने कहा कि नहीं मुझसे कोई गुनाह हुआ है, ऐसी कोई चीज़ है तो मैडम आप मेरे लिए कोई सोल्यूशन ढूंढें कि मैं अल्लाह मियाँ से माफ़ी मांग सकूँ या मेरे साथ मुझे ट्रीट कर दें, क्या चीज़ है आप देखें। ये बात बिल्कुल ठीक है कि अल्लाह मियाँ की तरफ से लोगों को, इंसानों को सज़ा मिलती है। अगर वो गुस्से में अगर हम कोई ऐसी चीज़ करते हैं तो कई दफ़ा अल्लाह मियाँ सज़ा देते हैं इस चीज़ की। लेकिन अल्लाह बहुत गफूर रहीम है, वो इंसानों से प्यार करता है, 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है। तो इसका अल्लाह मियाँ कभी भी इस तरह से सज़ा नहीं देते हैं कि आपको खौफ आना शुरू हो जाए, और वो कभी भी अपने बंदों को इस तरह से अजियत नहीं देता है कि जिससे आप साफ आपको निशानियाँ नज़र आएँ कि मेरे साथ ये चीज़ें हो रही हैं, तो इट माइट बी सम कर्स फ्रॉम गॉड और ऐसी कोई चीज़। बीइंग मुस्लिम्स हमें इस चीज़ पे बिलीव करना चाहिए कि अल्लाह मियाँ जो हैं वो जहाँ उनको इस तरह की कोई चीज़, कोई पनिशमेंट की हमें लगता है कि कोई हमसे गुनाह हो गया और उसकी पनिशमेंट मिलेगी, लेकिन उसकी पनिशमेंट इस तरह से नहीं होती कि आपको कोई जिस्मानी नुकसान हो जाए या ऐसी कोई चीज़ हो जाए, कोई ऐसा मतलब आपको सिम्टम्स लग रहे हों कि ये मैंने कुछ किया होगा तो तब मुझे ये चीज़ें हो रही हैं। क्योंकि हमें साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स और डिसऑर्डर्स के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, हमें नहीं पता कि अगर ये चीज़ सिम्टम्स हो रहे हैं तो इट कुड बी अ क्रॉनिक डिप्रेशन। हमें ये नहीं पता कि 6 महीना अगर कोई हंस रहा है, 6 महीना अगर कोई रो रहा है तो उसका मतलब है कि वो बाइपोलर जो है वो डिसऑर्डर हो सकता है, डिप्रेसिव डिसऑर्डर हो सकता है। हमें ये नहीं पता कि अगर कोई किसी लड़की बच्ची के हाथ पांव मुड़ रहे हैं, उसकी आंखें ऊपर चली जा रही हैं और अगर उसको एपिलेप्सी नहीं है तो उसमें कोई भूत चुड़ैल नहीं है। इट कुड बी कन्वर्जन डिसऑर्डर या हिस्टीरिया हो सकता है।
हमें ये नहीं पता कि अगर कोई हस्बैंड या कोई वाइफ बहुत ज़्यादा डाउट कर रही है, शक कर रही है और उसको ये लग रहा है कि उसके कानों में आवाज़ें आ रही हैं, कोई ऐसी चीज़ है, तो इट कुड बी अ पैरानॉइड, स्कीज़ोइड या स्कीज़ोफ्रेनिया का डिसऑर्डर हो सकता है। ठीक है, तो पहले हम एक माइंड सेट कर लेते हैं कि हमें किसी पीर फ़कीर के पास जाना है, ये रूहानी इलाज कराना है, तभी हमारी ये पनिशमेंट जो अल्लाह मियां ने दी है वो जो है वो सोल्यूशन इसका निकल सकेगा। या अगर आपने माइंड में ये बिठा लिया है कि मैंने कोई गुनाह किया होगा और आपको कोई सिग्निफिकेंटली कोई चीज़ याद भी नहीं है ऐसी, और अगर आपको याद भी है तो उसकी पनिशमेंट ऐसे नहीं मिलती जिस तरह से आपने उसको अज्यूम किया होता है। ये डिप्रेशन होता है, जैसे आप सिम्टम्स बता रहे हैं। डिप्रेशन में सबसे पहले लोग आगे ये कंप्लेन करते हैं जी कि मैं पहले ये काम बहुत अच्छा करता था, अब नहीं कर पाता। मैं पहले खाना बहुत अच्छा बनाती थी, अब मेरा खाना बनाने का दिल नहीं चाहता। मैं हस्बैंड का बहुत ख्याल रखती थी, अब मेरा घर के काम करने का दिल नहीं चाहता। मैं बच्चों को पढ़ाता था, अब मेरा दिल नहीं चाहता। तो इस तरह की कंप्लेंट्स जब आ रही हैं, इसका मतलब है कि इट कुड बी डेफिनेटली डिप्रेशन या और तरह के साइकेट्रिक सिम्टम्स हो सकते हैं। तो जब आपको इस तरह के सिम्टम्स आएँ तो डू कंसल्ट अ साइकियाट्रिस्ट, अ साइकोलॉजिस्ट और अ रिहेबिलिटेशन सेंटर टू फाइंड आउट कि क्या इश्यूज़ आ रहे हैं, बजाय इसके कि आप पीरों फ़कीरों के पास जाएं और वो आपको ड्रामे करके और फजूल चीज़ें करके और जो आपको तावीज़ और उन चीज़ों में डाल दें और आप जो है सेटिस्फाई भी ना हो, और उसके बाद एट द एंड तो आपको एक साइकेट्रिस्ट या एक साइकोलॉजिस्ट से ही मिलना है, वही आपको ट्रीट कर सकते हैं इफ़ यू हैव एनी साइकेट्रिक और साइकोलॉजिकल इश्यूज़। तो इसका जो एट लास्ट इसका ट्रीटमेंट यही है। ठीक है, तो प्लीज़ अपनी हेल्थ को जो है वो सीरियसली लीजिए, अपने आप को प्रैक्टिकल्स में मत डालिए, अपने आप को पीरों फ़कीरों और बाबों और होम्योपैथिक्स में मत डालिए। इन चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है। मेरे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो कि बहुत सारे पीरों फ़कीरों के तवीज़ इन्होंने पहने होते हैं, लेकिन उनको कोई सोल्यूशन नहीं मिला होता उस चीज़ से। फिर वो आगे कहते हैं मैडम अब हमने सारा कुछ करा लिया है, अब हमने सोचा एक विज़िट आपके पास कर लें। अगर आपने पहले ही वो विज़िट मेरे पास या किसी और साइकोलॉजिस्ट के पास किया तो आपको ये इस तरह के जो है दूसरे तीसरे चौथे तरीक़ाकार की ज़रूरत नहीं पड़ती। सो प्लीज़ टेक योर मेंटल हेल्थ वेरी सीरियसली, बिकॉज़ ये फ़िज़िकल हेल्थ से भी ज़्यादा ज़रूरत है आप इस चीज़ की। अगर आपका ब्रेन, आपका माइंड, आपका जहन, आपका दिमाग खुश होगा तो ही आपकी बॉडी खुश होगी, बिकॉज़ दिस इज़ द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ योर बॉडी। अगर CPU हैप्पी है तो आपका पूरा बॉडी अच्छे से फंक्शन कर रहा है, देन यू कैन डू एनीथिंग। अगर आपका CPU हैप्पी नहीं है, इट्स हीटिंग अप, इसका मतलब है कि सिस्टम आपका ख़राब हो जाएगा। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड आई होप कि आपके बहुत सारे लोग इस चीज़ से रिलेट कर रहे होंगे। प्लीज़ डू कॉमेंट, आई रियली वॉन्ट योर कॉमेंट्स एंड फीडबैक कि आपको वीडियोज़ अच्छी लगती हैं या नहीं लगती हैं। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो वेरी सून with some other psychological disorders, with some other social issues, and उस पर यकीनन अगली वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।